हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेनपाई रेड्स। तो आज हम लेकर आए हैं वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रोल का एपिसोड नंबर 4। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डेक्स को एक नोटिफिकेशन आती है कि किल ऑल प्लेयर्स, और डेक्स ये सोचते रहता है कि सारे प्लेयर्स मुझे छोड़ के सब आगे निकल गए होंगे। तो एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो वीडियो के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है बिगनर्स हंटिंग ग्राउंड स्लाइम हैबिटेट। तो ये स्लाइम यहाँ पर रहते हैं और इनको बताया जाता है, सारे हंटर्स को ये बताया जाता है कि जाके सारे स्लाइम्स को मारना है। तो वैसे ही एक हंटर हमको दिखाया जाता है जो कि एक स्लाइम को मारते हुए आगे बढ़ता है। स्लाइम को हवा में उड़ा के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है वो हंटर, और उसे एक जेम मिलता है। तो एक स्लाइम को मारने पर एक जेम मिलता है जिसकी कीमत तकरीबन 50 ब्रॉन्ज होती है। तो उस लड़के के साथ में और एक लड़की भी खड़ी रहती है साथ में, और वो देखती है कि वाह, इसे एक ब्रॉन्ज मिल गया, 50 ब्रॉन्ज का एक इसे जेम मिल गया है। तो बहुत शॉक्ड रहती है, और आप देखेंगे पेड़ के पीछे कोई इन लोगों को चुपके से देख रहा होता है, और बहुत ही खुश हो जाता है वो लड़का कि मैं उसने एक स्लाइम को मारा है। फिर वो सोचता है कि मैं ऐसे ही अगर सारे स्लाइम्स को मारता रहूँगा तो फिर मैं धीरे धीरे चल के अमीर हो जाऊंगा, और हर हफ्ते अगर मैं स्लाइम्स को मारूंगा तो मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। वहीं वो लड़की देख के सोचती रहती है कैसी बकवास कर रहा है, फालतू बात कर रहा है। और पेड़ के पीछे कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो डेक्स रहता है। तो डेक्स ये सब देखते रहता है, और उन दोनों को जैसे कि डेक्स को एक कमांड मिला है कि किल ऑल द प्लेयर्स टू डेक, इनको देखते रहता है डेक्स, और ये बोलता है कि इनको कैसे मारूं मैं, ये लोग तो अभी छोटे बच्चे हैं मेरे सामने। ये सोच के डेक्स को बहुत तरस आता है। यहीं पे हमारी जो स्टोरी होती है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रोल की स्टार्ट होती है, नूब किलर। और ये सारी चीज़ें होने से एक घंटा पहले डेक्स अपने नोटिफिकेशंस वगैरह देखता है, जहाँ पे उसका जो कैरेक्टर है जो उसे लास्ट एपिसोड में मिला था, लिंक मैं नीचे पेस्ट कर दूंगा तो आप लास्ट एपिसोड भी देख सकते हैं। तो वो कैरेक्टर उसका डिलीट नहीं हो रहा है। डेक्स बहुत ही कोशिश करता है, बहुत देखता है कि मैं इस कैरेक्टर को डिलीट कर दूं, लेकिन वो कैरेक्टर डेक्स में इनबिल्ट हो गया है, वो डिलीट नहीं हो रहा है। ये सोच के डेक्स बहुत ही परेशान रहता है, और उसे हर बार नोटिफिकेशन आता है कैरेक्टर कैनॉट बी डिलीटेड, कैरेक्टर कैनॉट बी डिलीटेड। सारे नोटिफिकेशंस जो भी उसको आते हैं, डिस्पाइट ऑल द नोटिफिकेशन, डेक्स ये सोच के हैरान रहता है कि ये कैरेक्टर डिलीट ही नहीं हो रहा है। मैंने इसको इमीडिएटली ट्राई किया था डिलीट करने की, और ये डिलीट नहीं हो रहा है। और वहीं पे डेक्स अपनी नोटिफिकेशंस देखता है जिसमें उसकी आर्मरी में तलवार, एक वेस्ट और बूट्स रहता है। वहीं पे उसको लिख के आता है बार्ड ऑफ एनार्की, उसके जो वेपन लिस्ट है, और जो कि लेवल दिखाता है वहाँ पे नो लेवल फाउंड आता है, 0 लेवल दिखाता है डेक्स का। तो डेक्स ये भी देख के परेशान होता है कि अभी तक मेरा एक भी लेवल नहीं बढ़ा, मैं 10-12 दिन से इस गेम के अंदर हूँ। और वो बोलता है कि मुझे पता था कि अगर मैं इस कैरेक्टर से मिलूँगा तो मैं सबसे पीछे रह जाऊँगा। नो लेवल फाउंड, उसका सिस्टम जो कि है पूरा डिसअपियर हो गया है, क्योंकि जो लास्ट में अगर आप थर्ड एपिसोड आपने देखा होगा तो उसमें वहाँ पे दिखता है कि जो अननोन प्लेयर है वो उसे टेक ओवर कर लेता है। और डेक्स यहाँ पे सोचने लगता है कि अभी लेवल 2 में मेरा सिस्टम सारा डिलीट हो गया है, तो क्या मेरी ग्रोथ रुक गई है, मैं अभी मेरा जो लेवल है वो बढ़ने से रुक गया है। वहीं डेक्स सोचता है कि सारे प्लेयर्स के बारे में कि जो जो प्लेयर्स होंगे कितने टॉप पर चले गए होंगे, धीरे धीरे सारे प्लेयर अपग्रेड हो रहे होंगे। वहीं पे बहुत सारे प्लेयर्स को दिखाया जाता है, और लास्ट में हमारा डेक्स खड़ा रहता है, सोचता है कि मैं इनसे कितना नीचे हूँ आज की डेट में। और ऊपर देखते हुए सिर्फ ये इमेजिन कर रहा है डेक्स, अभी ये सारे प्लेयर्स आगे नहीं आए हैं, धीरे धीरे जैसे हमारा मांगा आगे बढ़ेगा तो ये सारे प्लेयर्स को दिखाया जाएगा। तो फिलहाल डेक्स ये सोचता है कि सारे प्लेयर्स उसके आगे निकल गए, वो सबसे पीछे हैं। और वहीं वो सोचता है कि मुझे गेम क्विट कर देना चाहिए था, मुझे इस गेम में आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन फिर डेक्स सोचता है कि नहीं, मैंने आज तक कोई गेम इनकम्प्लीट नहीं छोड़ी है, तो मैं इसे भी ज़रूर पूरा करूँगा। यही सोच के डेक्स आगे बढ़ता है कि मैं इस गेम को भी विन करूंगा, इस गेम को भी, इस वर्चुअल रियलिटी गेम को भी मैं जीतूंगा। फिर वहीं उसे वापस से दोबारा याद आता है बार्ड ऑफ एनार्की के बारे में,
जिसके बारे में दिखाया जाता है कि किल ऑल द प्लेयर्स। और यहाँ पे हमारी स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और बार्ड ऑफ एनार्की में डेक्स देखता है कि उसकी एबिलिटीज़ में क्या है। वेपन में तो आपने देखा ही था, लेकिन एबिलिटीज़ में उसके पास पावर 10 हो गई है, डॉज वो 3 की स्पीड में कर सकता है, स्ट्रेंथ उसकी 4 है, हिट 4 है, सॉर्सरी कहते हैं मैजिक को, मैजिक 10 है और लक 2 है। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखता है, पॉसिबिलिटी 0 है। पॉसिबिलिटी क्यों नहीं बढ़ रही है ये हम आगे देखेंगे। तो पॉसिबिलिटी के बारे में सोचता है कि इट्स सच अ वियर्ड थिंग, ये कैसी पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब क्या है। तो पॉसिबिलिटी में यहाँ पर दिखाता है ये सारी बैकग्राउंड नॉइजेस है जो हम धीरे धीरे करते रहते हैं। तो पॉसिबिलिटी में दिखाता है कि पॉसिबिलिटी जैसे भी ना धीरे जैसे इंक्रीज होती है वर्ल्ड में, तो यूज़र आर्टिफिशियली उसको डिसॉर्ट कर सकता है इस वर्ल्ड में, और वो चेंज हो जाएगी और डिस्ट्रॉयड हो जाएगी परमानेंटली पॉसिबिलिटी यूज़ करने के बाद। तो सोचता है क्या फालतू बात है, पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहा है मुझको, जैसे कि मालूम ही नहीं है। और वहीं पे डेक्स का सारा जो भी है उसको न्यू मिशन मिलता है। न्यू मिशन यहाँ पे उसको दिखता है जो वो देख के चौंक जाता है। न्यू मिशन क्या था? किल ऑल द प्लेयर, लेट्स किल बिगिन। सो उसको काउंट बताता है कि डेक्स ने अभी तक 0 काउंट किया है। उसके पास जो टाइम लेफ्ट है 6 days 23 hours 55 minutes 24 seconds उसका टाइम बचा हुआ है। और यही डेक्स सोचते रहता है। तो पिछले 1 घंटे की स्टोरी थी जो डेक्स सोच रहा होता है वहाँ पे पेड़ के पास खड़े रह के। देखता है कि वो दोनों प्लेयर जो लड़का और लड़की बहुत ही खुश रहते हैं एक नूब को मार के, स्लाइम को मार के। डेक्स सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, अब मुझे तो आगे बढ़ना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, गेम है, मुझे तो उन्हें मारना ही होगा, मुझे उनको मार के आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना मेरे लेवल अप नहीं हो पाएगा और मैं आगे कम्पीट भी नहीं कर पाऊंगा। ये सोच के डेक्स अपना हथियार निकालता है और जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो सोचता है कि मैं तो इन लोग बच्चों से नफरत तो नहीं करता, लेकिन कैसा है कि ये गेम का आस्क है तो मुझे कंप्लीट ज़रूर करना पड़ेगा। और डेक्स ये सोच के आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही डेक्स आगे बढ़ता है उन बच्चों को दिखाया जाता है और उन पर एक अटैक होता है। अब वहीं पर वो लोग हैरान है कि वो लड़का और लड़की यहाँ हमारे थे, लेकिन उन पर कोई अटैक करता है। और अटैक में यहाँ पे अपने को एक लंबे बाल वाला लड़का दिखाया जाता है जो अटैक करता है उन लोगों पर और बोलता है अरे यार शी मिस हो गया, थोड़ा सी बच गया। और देखे जाए तो वो लड़का फिर ज़मीन पे पड़ा हुआ दिखाया जाता है हमको। और वो लोग बोलते हैं क्या कर रहा है भाई तू, यहाँ पे अटैक वगैरह क्यों कर रहा है हम लोग पर। और उसके साथ 3 साथी लगते हैं, मुंह छुपाया हुआ है, मुंह दिखाने के लायक नहीं है। ये अपना राउडी है जिसके बड़े बाल है और ये अपना मिक्का सिंह है, क्या चश्मा वश्मा लगाया ना इसलिए। तो फिर वो लोग उन लोग को देख के हंसते रहते हैं कि अरे अब तो तू गया है भाई। और वो राउडी उसको देखकर बोलता है कि अब मैं तुझको मार दूंगा। तो और वहाँ पे डेक अपना प्लेयर पीछे खड़े रहता है और सोचता रहता है यार मैं तो मारने इन लोग को आया था, लेकिन ये लोग कौन आ गए, नए लोग। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से दूर से मैं खड़े रह के देखता हूँ कि मैटर क्या है। वही वो लड़की बोलती है कि क्या कर रहे हो तुम, हमें क्यों मारना चाहते हो। तो राउडी उससे कहता है कि क्या तुमने हमारी परमिशन ली है, ये हमारा बैटल ग्राउंड है और यहाँ पे सिर्फ हम लोग ही हंट करते हैं, तो यहाँ पे और किसी को अलाउड ही नहीं है। और फिर उसका नाम दिखाया जाता है क्रेजी मंकी लेवल 2 जो कि रेड में दिखाया जाता है। तो अपना जो प्लेयर जो नीचे गिर गया है, अपना हीरो, छोटा वाला हीरो, तो देखता है इसका तो नाम रेड में लिखा हुआ है, ज़रूर इसी ने किसी ना किसी को मारा है इसलिए इसका नाम रेड में लिखा हुआ है और ये लेवल 2 में। अब ये देख के लड़की थोड़ी हैरान हो जाती है, उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं, नर्वस आ जाती है कि अरे अब तो ये नहीं छोड़ेगा हम लोगों को। वहीं पर वो राउडी अपना बहुत क्रीपी सी स्माइल देता है और बोलता है कि अब तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, लेकिन मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। वहीं पे अपना मनोज कुमार, मिक्का सिंह और अपना राउडी यहाँ पे बैठ कर लोग को हंसते रहते हैं कि अब तो तुम लोग को मार दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। लड़की रिक्वेस्ट करती है और भी वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स रहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करती है कि क्या तुम हमारी मदद नहीं करोगे, क्या तुम हमें बचाओगे नहीं कि यहाँ पे हमें मारने आया है। तो और भी वहाँ पे जो अदर प्लेयर्स रहते हैं वो लोग सिर्फ खड़े रह के मुँह देखते रहते हैं कि कौन जाएगा भाई उन लोगों के बीच में, दूसरे के फड्डे में टांग नहीं अड़ाने का। मम्मी सही बोलती थी, सीधा घर पे जाने का, स्कूल जाने का और काम से काम रखने का, ये बोल के सब लोग मुड़ जाते हैं। और यहाँ पे अपना जो प्लेयर है वो जो नीचे गिर गया है वो छोटा हीरो, टाइगर श्रॉफ की तरह लग रहा है, इसको नाम अपन टाइगर देते हैं, बहुत क्या पतला दुबला सी है ये। तो टाइगर अपना नीचे पड़े रहता है और वो बोलता है कि तुम हमें क्यों मारना चाहते हो, इतनी अच्छी जगह है, हम लोग सब यहाँ पे गेम खेलने आए हैं, हम लोग सब आपस में गेम खेल सकते हैं। तो मनोज, मिक्का और राउडी ये तीनों उन लोग को देखते हैं और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं, बोलते हैं अबे जा, तेरी बात कौन सुन रहा है यहाँ पे, चल साले, हम लोग तो यहाँ पे इन लोग को मार ही देंगे।
और यहाँ पे अपना टाइगर थोड़ा टेंशन में परेशान रहता है कि अरे यार अब तो मैं बचने वाला नहीं हूँ, ये एक गेम है और गेम को गेम की तरह नहीं खेल रहे और ये लोग मारना चाहते हैं। हालांकि वर्चुअल रियलिटी असली में कोई किसी को नहीं मार रहा है गाइस, लेकिन फिर भी। तो फिर राउडी बोलता है तो फिर अब बताओ अब कैसे मारा जाए तुमको। मुझे गेम इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें कोई रूल ही नहीं है मियाँ, इसलिए अपने को पसंद है ये। और फिर आगे बढ़ता है अपना प्लेयर। वहीं पे एक अटैक होता है और उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है। सीन शिफ्ट करके बताया जाता है कि एक पैर हवा में उड़ रहा है। तो पैर हवा में किसका उड़ता है? मनोज नीचे देख रहा है, राउडी नीचे देख रहा है। ओह अपना मिक्का है ये, इसका आधा पैर काट दिया गया है तो इसका पैर हवा में उड़ रहा है। तो ये अटैक किसने किया? यस, अपना दोस्त, अपना हीरो कम विलन डेक्स। और बोला अरे राउडी का ही उसने वापस डायलॉग चुराया वहां से। बोलता है अरे मैंने भी मिस कर दिया रे, थोड़ा सी रह गया। फिर डेक्स अपना वार करता है और तीनों को उड़ा देता है वहां से। एक ही वार में राउडी, मिक्का और मनोज तीनों हवा में बहुत ही चौड़ में आता है भागते हुए कि अब तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। और ये जैसे ही स्प्लैश मारता है हवा में और इन लोग सब की टीम जो ट्रायो रहता है वो गायब हो जाता है, अल गायब। अब यहाँ पे डेक्स का नाम दिखाता है, डेक्स और फिर अपना प्लेयर दिखाता है। इसका ऑरा एकदम बढ़ रहा है, एकदम हर जगह से फैले जा रहा है भाई, चौड़ाई हो तो बढ़ते ही जा रही है स्क्रीन की। अब यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी हमको लास्ट एपिसोड में 0 दिखाई गई थी वो 1 हो जाती है, पॉसिबिलिटी 1 हो जाती है, पॉसिबिलिटी 1 हो जाती है। इसका मतलब ये है कि डेक्स सोचता है कि यार ये अचानक से ऐसे कैसे बढ़ गई, अभी तो 0 थी। इसका मतलब ये है गाइस कि डेक्स जितने किल करेगा उसकी पॉसिबिलिटी वैसे धीरे 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 वैसे बढ़ते रहेगी। और फिर उन लोग टाइगर और वो बच्ची उसको थैंक यू बोलते हैं डेक्स को। आँख में दिल रहता है उन लोग के, बनाया नहीं हूँ मैंने लेकिन है। बोलते भाई थैंक यू सो मच। लेकिन डेक्स फिर बोलता है कि अरे थैंक यू किस बात का यार, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन फर्ज भी नहीं था। क्यों मैंने बोला ऐसा? क्योंकि बोलता है कि अरे मैं तुम लोग को मारने वाला हूँ और इनके तोते उड़ गए सुन के कि अरे भाई ये तो पहले बचाया और अभी मार भी रहा है। बाहुबली नहीं है, ये मार ही देगा वो जैसे कैसे पार्ट 2 में उसको हीरोइन को बचा लेता है। फिर वापस बोलता है कि अब कैदी बन के चलो अच्छे से। कैदी वाला सीन ही नहीं है, सीधा अल कत्ल है। फिर डेक्स आगे बढ़ता है, आगे बढ़ के फिर उन लोग की तरफ बढ़ता है, मुस्कुराता है और उनको मारने के लिए चला जाता है आगे। और टाइगर देख के बहुत ही परेशान हो जाता है कि अरे तो मजाक नहीं कर रहा था, आई कैन फील इट, ये तो मुझे मारने ही वाला है। और डेक्स टाइगर के 2 टुकड़े कर देता है और फिर उसकी पॉसिबिलिटी फिर बढ़ती है। और डेक्स बोलता है कि अच्छा ठीक है, जैसे जैसे मैं मारते रहूँगा मैं अपग्रेड होता रहूँगा, लेवल बढ़ता रहेगा। और बाकी सब जो हंटर्स वहाँ पे खड़े रहते हैं, प्लेयर्स जो वहाँ पे खड़े रहते हैं, वो लोग उसे देख के परेशान हो जाते हैं, भाई ये तो सबको मार रहा है। और डेक्स फिर मुस्कुराता है, मुस्कुरा कर कहता है हुज नेक्स्ट, कौन है भाई? और ये सुनते ही जितने भी हंटर्स रहते हैं, जितने भी प्लेयर्स रहते हैं, सब टेंशन में आ जाते हैं और फिर वहाँ से भागने की तैयारी शुरू। तो सारा प्लेयर दिखाया जाता है, आगे हमें दिखाया जाएगा। और ये आर्केडिया में पूरा रूमर फैल जाता है कि आर्केडिया ऑफिशियल वेबसाइट में कि एक हंटर जो कि है बहुत ही पागल हो गया है, एक प्लेयर वो सबको मार रहा है अपना लेवल बढ़ाने के लिए, तो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। जैसा कि हमको पता है कि डेक्स यहाँ पे आया है गेम जीतने के लिए, तो डेक्स का बहुत ही मतलब हॉरिफाइंग एक इमेज दिखाया जाता है जो फुल ऑफ ब्लड है। तो यहीं पे हमारा जो एपिसोड है वो ख़त्म होता है गाइस। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वेट फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस।